हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 13 नोट डाउन कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है गिवन 17 cos थीटा इजिकल टू 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलिए पहले इसे मैं नीचे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड क्या करेंगे, देखिए हमें टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमें टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड कैसे फाइंड करेंगे, पहले अब हमारा मेन काम रहेगा टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पता करना। तो चलिए कैसे पता करेंगे फ्रेंड, इसके लिए हमें एक ट्रेंगल यहाँ पर पहले बना लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया है। इसमें जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का राइट एंगल है। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें जो टेन के साथ में एंगल है ये थीटा है और सेक के साथ में भी एंगल थीटा है। तो हमें इस ट्रायंगल में एक एंगल थीटा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंगल ए है इसे मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो एंगल ये वाला है ये थीटा है। तो फ्रेंड अगर ये एंगल थीटा है तो हमें इसके सामने जो साइड है ये वाली साइड वही परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल की। और यहाँ पर जो एंगल बी है ये राइट एंगल है, इसके ठीक सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम लोगों को पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके ठीक सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। इसीलिए इस ट्रायंगल की जो एसी साइड है ये इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस है। और जो बची हुई जो नीचे वाली साइड है फ्रेंड वो इस ट्रायंगल का बेस है। ये जो ए बी साइड है ये इस ट्रायंगल का बेस है। तो अब फ्रेंड हमारा ये काम रहेगा भाई, हमें पहले बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया है 17 cos थीटा इजिकल टू 15। तो फ्रेंड cos थीटा को जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे। 15 राइट साइड में लिखा है इसको लिख लेंगे। और जो इधर ये 17 है इसे उठा करके 15 के नीचे ले आएंगे राइट साइड में। तो फ्रेंड यहाँ से हमें cos थीटा इजिकल टू 15/17 मिला है। तो चलिए फ्रेंड देखिए cos के लिए हम लोग जानते हैं बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है। अगर हम यहाँ से कंपेयर कराते हैं इनकी, तो हमें बेस की वैल्यू जो मिलेगी ये 15 मिलेगी। तो फ्रेंड इस ट्रायंगल का जो बेस है ये हमें 15 मिला है। आगे देखिए अगर हम लोग इन दोनों के डिनोमिनेटर की कंपेयर कराते हैं तो हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ से 17 मिलती है। तो जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है अब ये 17 है। तो अब फ्रेंड देखिए हमने बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता कर ली है। अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पता करनी है। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर इजिकल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस 17 है और बेस 15 है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पहले पुट करेंगे, चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट के अंदर मैंने हाइपोटेन्यूस की जगह पर 17, बेस की जगह पर 15 पुट कर दिया है। आगे थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसे मैंने अंडर रूट के अंदर 17 का स्क्वायर करके लिख लिया है 289, बीच में माइनस लगा वो मैंने लगा दिया है। इधर ये 215 का स्क्वायर करके मैंने लिख लिया है 225। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई इसे करेंगे और ये मैंने अंडर रूट के अंदर 289 में से 225 को माइनस करके लिख लिया है जो कि 64 है। तो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं हमें अंडर रूट के अंदर 64 ये यहाँ पर मिला है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, ये जो 64 हम लोग जानते हैं ये 8 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट के अंदर मैंने 64 की जगह पर 8 पे स्क्वायर लगा करके लिख लिया है। अब देखिए जो स्क्वायर है इस अंडर रूट मतलब ये दोनों ईच अदर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड हमें यहाँ पर ओनली 8 मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 पता कर ली है। तो चलिए परपेंडिकुलर की जगह पर ये पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि 8 मिली है। तो फ्रेंड इसे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज कर करके। मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी जो मैंने फाइंड कर ली है। तो चलिए फ्रेंड अब देखिए हमें यहाँ पर
परपेंडिकुलर की भी वैल्यू पता है, बेस की भी वैल्यू पता है और हाइपोटेनस की भी वैल्यू पता है। तो अब हम लोग इजिली टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। टेन के लिए हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इक्वल लगाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लेंगे, और जो बेस है, बेस देख सकते हैं यहाँ 15 है तो इसे रख देंगे। तो फ्रेंड इस प्रकार हमें टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 8/15। तो चलिए अब हमें सेक थीटा की भी वैल्यू की नीड है, तो सेक थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेक के लिए हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, इक्वल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड हाइपोटेनस 17 है, तो हाइपोटेनस की जगह पर ऊपर 17 रख देंगे, अपॉन बेस यहाँ पर 15 है तो बेस 15 रख देंगे। तो ये फ्रेंड इस प्रकार हमें सेक थीटा की वैल्यू जो मिली है ये 17/15 मिली है। तो चलिए फ्रेंड अब क्या करेंगे, अब यहाँ से टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए पहले इक्वल लगा लेते हैं। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू अभी फ्रेंड देखिए फाइंड की है 8/15, तो यहाँ पर रख देंगे 8/15, बीच में प्लस साइन है लगा देंगे, 2 लिखा है 2 को लिख लेंगे। और देखिए सेक थीटा की वैल्यू अभी फाइंड की है यहाँ पर 17/15, तो यहाँ पर ये लिख देंगे इंटू कर करके 17/15, तो ये वैल्यू मैंने रख दी है। तो चलिए फ्रेंड अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, तो इक्वल लगाएंगे, डिनोमिनेटर इसका 15 लिख लेंगे। ऊपर देखिए 8 है यहाँ पर तो 8 लिख लेंगे, बीच में प्लस साइन है प्लस साइन लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पर से ये जो 2 into 17 है इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 34 लिखेंगे, तो ये मैंने लिख दिया है। अब फ्रेंड इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, देखिए बेस तो इसका यहाँ पर से वही सॉरी जो डिनोमिनेटर में है मैंने 15 लिख दिया है, और यहाँ पर हमने 8 और 34 को प्लस करके लिख लिया है जो कि 42 आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर से हमें ये इसका 42/15 आया है यहाँ पर से। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये नंबर किसी कॉमन नंबर से, मतलब ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 5 जब 15 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा और 2, फिर ये 3 4 जा 12 हो जाएगा। यानी कि ये जो 3 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 42 को, तो ये 14 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब इक्वल लगाएंगे तो यहाँ से ये हमें 14/5 मिलेगा। तो फ्रेंड इसे हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 14 को 5 से डिवाइड करते हैं, चलिए मैं कर देता हूँ, तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसका जो कोसेंट आ जाएगा फ्रेंड, इक्वल लगा करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका कोसेंट आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 4, और जो नीचे डिवाइजर है वो 5 एज इट इज ही नीचे लिख देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इसका आंसर 2 and 4/5 मिला है, तो यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड देखिए हमसे यहाँ पर टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में थे, तो ये मैंने फाइंड कर ली है 2 और 4/5, ये इसका आंसर आया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर भी विजिट करें। आगे आने वाली कौन सी वीडियो आप किस क्वेश्चन पे देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।